सो हम ये देख चुके हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी ये दोनों कॉम्पिटिटिव है। दोनों में जो ज़्यादा होगा, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है थर्मल एनर्जी से, तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर थर्मल एनर्जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा है, तो वो गैस स्टेट में आ जाता है। और अगर दोनों कंपेरेबल हैं, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी कंपेरेबल है, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। एक मैटर प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, पर मैटर के ये तीन स्टेट के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है, तो हम अपनी स्टडी यहाँ तक लिमिटेड रखेंगे फिलहाल। एक मैटर अगर सॉलिड स्टेट में रहता है तो कुछ डेफिनिट प्रॉपर्टीज आ जाती है उसके पास। एक मैटर अगर लिक्विड स्टेट में रहता है तो उसके कुछ डेफिनिट प्रॉपर्टीज होती है। वैसे ही अगर गैसियस स्टेट में रहता है तो भी कुछ डेफिनिट प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं आपको बताऊं, ये मैटर जब गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में नहीं होती। जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो गैसियस स्टेट को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। हम उस प्रॉपर्टीज को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ये तीन जो कॉलम हमने बनाए हैं, ये तीन कॉलम बनाने का जो बेसिक क्राइटेरिया हमने डिटरमाइन किया है वो ये है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी, और सब कुछ इन्हीं के बेसिस में है। कॉज यही है, बाकी जो भी हम पढ़ेंगे एज प्रॉपर्टीज वो सब इफेक्ट होगा। अगर किसी मैटर के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम बोलेंगे intermolecular distance will be least. Intermolecular distance will be least. अगर फोर्सेस ऑफ लिस्ट होगा ये, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चाहेगा कि मॉलिक्यूल पास पास आ जाए और उसके वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो लिस्ट हो जाएगा। लाइकवाइज अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, थर्मल एनर्जी ज्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब मूवमेंट ज्यादा है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस will be maximum। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लीस्ट होने का जो सबसे बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है मॉलिक्यूल के बीच में। मतलब हम डेंसिटी को जानते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम है तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम अगर हम चूज करते हैं तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास प्रेजेंट होगा, तो हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जब डिस्टेंस लिस्ट है मतलब मास बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। डेंसिटी इज मैक्सिमम। और अगर गैस की बात करें हम, अगर मैं एक फिक्स्ड यूनिट वॉल्यूम ले लेता हूं तो इस फिक्स्ड यूनिट वॉल्यूम में क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है तो कुछ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, और एक यूनिट वॉल्यूम में अब क्योंकि मास कम है तो हम बोलेंगे डेंसिटी इज लीस्ट, डेंसिटी विल बी लीस्ट। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के ऊपर, वो बहुत कम है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होने की वजह से जो इंपैक्ट पड़ा वो डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी मैक्सिमम। और थर्मल एनर्जी होने की वजह ज्यादा होने की वजह से जो इंपैक्ट पड़ा वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के ऊपर, वो मैक्सिमम, और इसकी वजह से जो डेंसिटी हो गई गैस की वो लिस्ट हो गई। दो डिफरेंस हो गए हमारे। तीसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ खास है, ये है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की नेग्लिजिबल है। कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल, होगा ही नहीं। इनकी डेंसिटी मैक्सिमम है एक यूनिट वॉल्यूम में,
एक यूनिट वॉल्यूम में जितने पार्टिकल हो सकते थे वो आ गए। अब आप किसको कंप्रेस करोगे? अब आप किसको कंप्रेस करोगे? यही डेंसिटी मैक्सिमम। तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो नेग्लिजिबल होगा, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। पर अगर गैस की बात करें तो ये गैस को बहुत यूनिक बनाता है। कंप्रेसिबिलिटी इज मैक्सिमम, कंप्रेसिबिलिटी इज मैक्सिमम, और चौथा पॉइंट जो सॉलिड को और गैस को एकदम यूनिक बनाता है वो है एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी इज मैक्सिमम, सॉरी एक्सपेंसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल। सॉलिड की बात करें, एक्सपेंसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल, क्योंकि इसका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है थर्मल एनर्जी से। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल को पास रखना चाहता है, और अगर मॉलिक्यूल पास रहेंगे तो सॉलिड एक्सपांड नहीं होगा, एक्सपांशन नेग्लिजिबल। और थर्मल एनर्जी क्योंकि ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और मूवमेंट ज्यादा है। मूवमेंट की वजह से गैसेस की ये खास प्रॉपर्टी है, एक्सपेंसिबिलिटी इज मैक्सिमम। एक्सपेंसिबिलिटी इज मैक्सिमम, इसका एक्सपेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। ये दो जो प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम एंड एक्सपेंसिबिलिटी मैक्सिमम, ये दो गैस को बिल्कुल अलग बनाता है। और इसी की वजह से हम काफी लॉज पढ़ेंगे गैस के, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बहुत लॉज पढ़ेंगे। डिफ्यूजन की बात भी करते हैं। अगर आपके पास एक कंटेनर है, सपोज दिस इज आवर रिएक्शन वेसल, एंड हम दो मैटर को लेते हैं, दोनों सॉलिड स्टेट में, ये दोनों आपस में डिफ्यूज करके होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएंगे, कोई होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा इनका। पर अगर हम दो गैस लेते हैं एक कंटेनर में, एक रिएक्शन वेसल में दो गैस ले लेते हैं, ये ए और ये बी, हम दो गैस ऐड कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि किस तरह ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, किस तरह ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। गैसेस का हम बोलेंगे डिफ्यूजन हो गया, दिस इज डिफ्यूजन। गैस का ही एक प्रॉपर्टी है, सपोज दिस इज अ रूम, और यहां पर एक स्टूडेंट और यहां पर एक दूसरा स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम कुछ गैस यहां से रिलीज करते हैं तो हम देखेंगे कि इस स्टूडेंट को जो दूसरे कॉर्नर में खड़ा है वो कुछ देर बाद इस पर्टिकुलर गैस को सेंस कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है गैस की, जब वो ये कॉन्सेंट्रेशन हम कहते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन था, और इस स्टूडेंट के पास कोई गैस नहीं थी, ये लो कॉन्सेंट्रेशन। तो गैसेस हमने देखा किस तरह से हाई कॉन्सेंट्रेशन में लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करती है। यही प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये डिफ्यूजन है, यही प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये डिफ्यूजन है। सो सॉलिड्स का डिफ्यूजन नहीं होगा, डिफ्यूजन लीस्ट नेग्लिजिबल, डिफ्यूजन नेग्लिजिबल। और अगर गैसेस की बात करें तो डिफ्यूजन इज सोन, डिफ्यूजन इज ऑब्जर्व्ड, डिफ्यूजन इज ऑब्जर्व्ड, डिफ्यूजन इज ऑब्जर्व्ड। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम काफी यूज करेंगे। और अगर लिक्विड की बात करें तो एक थ्योरी है आयरिंग होल थ्योरी, आयरिंग होल थ्योरी। ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी, ये कहता है कि लिक्विड में ये सब कुछ इंटरमीडिएट होगा। इस सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लीस्ट था, बहुत कम था, और गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन था वो बहुत ज्यादा था। और आयरिंग होल थ्योरी कहते हैं लिक्विड में सब कुछ इंटरमीडिएट होगा, इसका इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होगा वो इंटरमीडिएट होगा, इसका जो डेंसिटी होगा वो भी इंटरमीडिएट होगा, इसका कंप्रेसिबिलिटी इंटरमीडिएट, एक्सपेंसिबिलिटी इंटरमीडिएट, डिफ्यूजन इंटरमीडिएट। ये है एक डिफरेंस टेबल सॉलिड का लिक्विड से और गैस से। एक्सपेंसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी हम बहुत ज्यादा इसको करेंगे, और डिफ्यूजन के लिए एक लॉ भी पढ़ेंगे हम गैस का, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज के फर्क है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और गैस की ये जो प्रॉपर्टीज है एक्सपेंसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड डिफ्यूजन, यही है जो गैस को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, गैस को अलग से पढ़ना। बाकी चैप्टर में हम देखेंगे कैसे इन प्रॉपर्टीज को हम यूज में ले सकते हैं।